बीजेपी के नेता, तमाम बीजेपी आईटी सेल वो राहुल गांधी के ऊपर टैग लगाते थे, राहुल गांधी को लेबल करते थे, राहुल गांधी की छवि को अपने तरह से गढ़ने का प्रयास करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा से बीजेपी के बारे में जो लोगों को बताया, समझाया, अब बीजेपी को उल्टा फर्क पड़ रहा है और बीजेपी को चिंता होने लगी है। और इसीलिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के तमाम अलग अलग सांसद अब वो हफ्ते दर हफ्ते दर दर भटक रहे हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं कि किस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोर शोर से मुद्दा उठाया कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके देश के अंदर नफरत घोल दी है और अब बीजेपी इसका काउंटर करने में लगी है। कभी जेपी नड्डा जाते हैं, वो चादर चढ़ाते हैं, तो अब बीजेपी के ही दिल्ली से लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर गए हैं और उन्होंने भी चादर चढ़ाने का काम किया है। यह आप खबर देखिए, जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने चढ़ाई हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर, तो आप एमएलए नरेश बाल्यान ने तंज कसा, धंधा है करना पड़ता है। तो भाजपा के नेता अब दर दर लगातार मजारों पर और दरगाहों पर जा रहे हैं, चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं और न केवल जा रहे हैं बल्कि खुद से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये गौतम गंभीर की खबर ऐसी नहीं कि वो चुपचाप से गए थे, वहां पर गए और वापसी आ गए। गौतम गंभीर का खुद का ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके बाकायदा लिखा है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और वहां पर उन्होंने बाकायदा वीडियो चलाई, वीडियो भी जो है वो पोस्ट किया। अब ये मेरे बगल में जो वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है कि किस तरह से निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के ऊपर गौतम गंभीर पहुंचे हैं और यहां पर पहुंच करके उन्होंने चादर चढ़ाने का काम किया है। तो सोचिए कैसे भाजपा के नेताओं को जो है अब दिन बदली हो रहा है और कैसे जो है वो गोदी मीडिया अब इनके साथ में क्या लिख रही है। अब इसी का ट्वीट आप देखिए, गौतम गंभीर को वो रूबिका लियाकत लिख रही है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह लिख रही है रूबिका लियाकत। और अगर और कोई विपक्ष का नेता चला जाए, यही गोदी मीडिया क्या लिखती है, मुसलमान जोड़ो यात्रा है, मुसलमानों का तुष्टीकरण, ये वो फला फला। इसी तरह से जो है इन एंकरों के, तमाम एंकरों के ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े शो होने शुरू हो जाते हैं, डिबेट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन भाजपा के नेता जा रहे हैं तो कोई डिबेट नहीं। अब इसी तरह से देखिए आप, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र में जेपी नड्डा ने चंद्रपुर में प्रसिद्ध दरगाह पर चढ़ाई चादर। जेपी नड्डा 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए राज्य में एक दिन के दौरे पर है। जेपी नड्डा 2024 सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, उस चुनाव की तैयारियों के लिए एक दिन के दौरे पर गए थे केवल, और उसमें भी उन्होंने इतना समय निकाल लिया कि वो दरगाह के ऊपर चले गए और वहां पर जाकर के चादर चढ़ाई। तो ये इतना समय कैसे मिल रहा है, ये इतना समय कैसे मिल रहा है? सवाल ये है, एक दिन के अंदर से भी उन्होंने कितने अपने घंटे उस दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाने में खर्च कर दिए। 2014 की 24 की जो है वो चुनाव की तैयारियों के अंदर गए थे। अब जनसत्ता पे इस पे लिखी खबर देखिए आप, जेपी नड्डा ने मजार पर चढ़ाई चादर, वायरल फोटो पर लोगों ने पूछा हिंदुत्व खतरे में तो नहीं आ गया है। अब जरा ये फोटो देखिए आप, ये फोटो देखिए, जेपी नड्डा साहब वहां पर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उन फोटो का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। जेपी नड्डा साहब जो है वो यहां पर गए थे। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा में लगातार कहा कि मीडिया हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इसीलिए देश में नफरत का माहौल हो गया है। और लोगों को भी लगा कि हां, हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है, लोगों को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा राहुल गांधी की बात पर, और यही खबर बीजेपी तक भी पहुंच गई। और इसीलिए बीजेपी की रणनीति दिख रही है कि कैसे बीजेपी के शीर्ष नेता वो पहुंच रहे हैं दरगाहों के ऊपर। और यही 10 दिन पहले जो है वो जेपी नड्डा पहुंचे थे और 10 दिन के बाद में खुद जो है वो यहां पर गौतम गंभीर पहुंच गए। अगले 10वें दिन, हफ्ते 10 दिन बाद में कोई और नेता पहुंचेगा। तो इस तरह से बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के लगाए हुए लेबल से, राहुल गांधी के लगाए हुए टैग से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने लगातार इस पूरी यात्रा के दौरान लगातार हर मंच से कहा, और यहां तक कि जब वो लाल किला पर पहुंचे, इस यात्रा के सबसे ऐतिहासिक मंच पर पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि कैसे मीडिया हो चाहे भाजपा हो या भाजपा के इशारे पर मीडिया हो, वो लगातार 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों।
ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी से भाजपा को इतना खतरा हो गया है कि उनके टैग से, उनके लेबल से अब वो अपना नुकसान समझ रहे हैं, या भाजपा कहीं कोशिश कर रही है कि मुसलमानों की भी कुछ वोट उनको मिल जाए और इसीलिए भाजपा पसमंदा मुसलमान की बात बार बार करती है। लेकिन क्या भाजपा 2024 के अंदर मुसलमानों के कुछ वोट हासिल करने की कोशिश कर भी पाएगी और कुछ वोट हासिल कर भी पाएगी? क्योंकि बीजेपी कहती रही कि उन्होंने 3 तलाक के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी जो भारत की मुस्लिम महिला औरतें हैं उनसे जो है वो वोट लिए हैं। अब कोशिश यह है कि पसमंदा मुसलमानों के नाम से, और जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और भाजपा के तमाम अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं और 2024 तक तो कहीं मोदी जी खुद जाकर के टोपी ना पहन लें, तो क्या भाजपा की यह कोशिश है कि मुसलमानों के वोटों में भी सेंधमारी की जाए और विपक्ष के अंदर से जो है जो वोट है उनको भी जो है तोड़ा जाए? तो क्या यह बीजेपी की कोशिश है और क्या वाकई बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? और क्या वाकई राहुल गांधी की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को, उसके लेवल को खतरा हो रहा है? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड कर सकें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।